हेलो। अब मेरे ख्याल से आवाज आएगा। अटक रहा है क्या? ठीक है। लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। पता नहीं आज क्या दिक्कत है। एक सेकंड बस, थोड़ा सा समय दीजिएगा। इस पे काम नहीं करता उस तरह से। ये क्या हो रहा है? काम इसको, ये वाला पैड और दिक्कत है। एक सेकंड रुक जाइए। वेट अ मिनट। चलिए, अब ठीक है। लग रहा है क्या? हम्म तो हम लोग पढ़ रहे थे सेंसिटिविटी। ठीक है। सेंसिटिविटी में क्या था? सेंसिटिविटी में दो तरीके हैं निकालने के। और सेंसिटिविटी बेसिकली कहना क्या चाहता है, मैंने वो टॉपिक का मतलब क्या, मैंने क्यों इस चैप्टर का वो पार्ट है। तो बहुत ही सिंपल चीज है। फर्स्ट थिंग वो जानना चाहता है कि वो कौन सा फैक्टर है। क्या? वो कौन सा फैक्टर है जिसमें हल्का सा भी चेंज होगा, हल्का सा भी चेंज होगा। और वो चेंज कैसा होगा? नेगेटिव चेंज। और बस बात है, नेगेटिव चेंज। कॉस्ट के केस में कॉस्ट बढ़ जाएगा, सेल के केस में सेल घट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चेंज। फैक्टर जिसमें हल्का सा भी चेंज होगा, क्या? नेगेटिव चेंज। तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। ये तो एक तरीका था। तो मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा? तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा था, यार आज फिर वही सब दिक्कत मेरे साथ होता रहता है। क्या?
नया वाला पैड का फंक्शन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, ये पुराने वाले का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था कि हम मानेंगे 10%, 15%, जो भी इच्छा हो, 12%, जो भी इच्छा हो, वो एडवर्स चेंज मानेंगे हर फैक्टर के साथ। ठीक है, एडवर्स चेंज हर फैक्टर के साथ। 10%, 15%, जैसा भी हो, वो एडवर्स चेंज मानेंगे हर फैक्टर के साथ। मैंने हर फैक्टर के साथ अगर 10% एडवर्स चेंज है, मतलब कॉस्ट 10% घट जाए, कॉस्ट 10% घट जाए, क्या सेल 10%, सॉरी कॉस्ट 10% बढ़ जाए, सेल 10% घट जाए, उल्टा बोल गया मैं। कॉस्ट 10% से बढ़ जाए, एडवर्स चेंज इन कॉस्ट, है कि नहीं? या फिर सेल 10% घट जाए, एडवर्स चेंज इन सेल। ऐसा मानते हुए हम न्यू एनपीवी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? न्यू एनपीवी। अब नया एनपीवी निकालने के बाद उस न्यू एनपीवी को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किसके साथ? ओल्ड एनपीवी के साथ, ओल्ड एनपीवी के साथ, और फिर परसेंटेज चेंज निकालेंगे। ठीक है, न्यू एनपीवी निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, उसके बाद परसेंट चेंज निकालेंगे एनपीवी के अंदर, परसेंट चेंज निकालेंगे इसके अंदर एनपीवी का। ठीक है, एनपीवी का परसेंटेज चेंज हुआ ये निकालेंगे। अब इसमें सिंपली पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले मेथड में जिसमें हल्का सा भी चेंज होगा फैक्टर में, एनपीवी 0 कर देगा। ठीक है, तो वहां तो परसेंटेज चेंज इन एनपीवी का बात तो हो नहीं रहा, वो फैक्टर में क्या चेंज हुआ। तो जो सबसे लोएस्ट चेंज होता है, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ चेंज होता है, क्या समझे? लोएस्ट, यहाँ पे सबसे लोएस्ट परसेंटेज होता है, मतलब इस फैक्टर में मात्र 2% चेंज हुआ, एनपीवी 0 हो गया। फैक्टर 2 में मात्र 1% चेंज हुआ, एनपीवी 0 हो गया। तो फैक्टर 1 मोर सेंसिटिव है, ये फैक्टर 1 में सिर्फ 1% चेंज हुआ और एनपीवी क्या हो गया? 0। जबकि फैक्टर 2 में 2% चेंज हुआ तो हुआ एनपीवी 0। समझ गए? तो लोएस्ट जो होगा। पर जो सेकेंड मेथड में आएंगे हम लोग नोटिस करेंगे एनपीवी का चेंज निकाल रहा है, मतलब परसेंटेज चेंज इन एनपीवी से सॉल्व कर रहा है। वहां पर फैक्टर में चेंजिंग फिक्स है, या तो 10 या तो 15, मतलब सारे फैक्टर 15% से, सारे फैक्टर 10% से। ठीक है, तो वहां पर जो फैक्टर में चेंज है 10%, 15% फिक्स हो गया है। तो हम लोग एनपीवी से मैच कर रहे हैं कि एनपीवी में कितना चेंज हुआ फैक्टर 1 के कारण, एनपीवी 2 में कितना चेंज हुआ फैक्टर 2 के कारण। तो यहां पर जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट परसेंटेज होगा, उसको लेंगे। और सिंपली समझिए, यहां का जो हाईएस्ट होगा वो वहां का लोएस्ट ही होगा, यहां का जो हाईएस्ट होगा वो वहां का लोएस्ट होगा। कारण क्या है? सिंपली यहां पे क्या कह रहा है कि आपने 10% चेंज किया हर फैक्टर को एक एक करके। ठीक है, फैक्टर 1 को 10% से चेंज किया एडवर्स, फैक्टर 2 को चेंज किया 10% से एडवर्स, और आपने एक नया एनपीवी निकाला और उस नए एनपीवी का परसेंटेज निकाला। तो ऑब्वियस सा बात है, वो कौन सा फैक्टर है जिसने एनपीवी को ज्यादा इंपैक्ट किया? क्या समझे? एनपीवी को ज्यादा एडवर्सली इंपैक्ट किया, वो कौन सा फैक्टर है जिसने एनपीवी को ज्यादा एडवर्सली इंपैक्ट किया जब उसमें 10% का चेंज हुआ? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर 1 में 10% का एडवर्स चेंज हुआ और उसके कारण एनपीवी में 20% का एडवर्स चेंज हुआ। ठीक है, फैक्टर 2 में भी 10% का एडवर्स चेंज हुआ और एनपीवी में 30% का चेंज हो गया, लेकिन एडवर्स। इसका मतलब फैक्टर 2 सेंसिटिव है। तो यहां पर जो हाईएस्ट परसेंटेज निकलता है उसको लेते हैं, और पहले वाले में जो लोएस्ट परसेंटेज निकलता है उसको लेते हैं। दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने देखा था, सेकेंड मेथड हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, और उसके हिसाब से हम लोग सेकेंड मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम लोग मानेंगे कि ठीक है, हर फैक्टर 10% से एडवर्स चेंज हो रहा है, हर फैक्टर 10% से एडवर्स चेंज हो रहा है। तो एनपीवी में क्या चेंज आ रहा है, मतलब एनपीवी कितना एडवर्सली इंपैक्ट हो रहा है? क्या समझे? एनपीवी कितना एडवर्सली इंपैक्ट हो रहा है?
समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग सॉल्व करेंगे। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नए वाले में ही थोड़ा अलग फंक्शनैलिटी है, तो पैड में तो उसमें भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? बोला कि ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमको सेंसिटिविटी पता करना है प्रोजेक्ट का। अगर इन 3 फैक्टर में, किन 3 फैक्टर में? बोला इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट में, एनुअल कैश इनफ्लो में, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। मतलब एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, और एक ये रहा। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में नहीं बोला, चाहेंगे तो उसके बारे में भी निकाल सकते हैं, ट्राई करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में भी निकालेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। और हमको बोला कि टू विच ऑफ 3 फैक्टर द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव है। तो ध्यान से देखो, तो ये तो सर कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है। अगर हम 10% मान ले एडवर्स फैक्टर में चेंज हुआ, 10% एडवर्स फैक्टर में चेंज हुआ, ठीक है, अगर 10% एडवर्स चेंज हुआ तो सर ये वाला कॉस्ट बढ़ जाना चाहिए। तो सर 10% से अगर बढ़ाएंगे तो 1,20,000, 1,20,000 गुने 1.10। सर अब मेरा कॉस्ट जो है 1,32,000 होना चाहिए, है कि नहीं? एडवर्स इंपैक्ट। और फिर सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वहां पे अगर 10% का एडवर्स इंपैक्ट माने तो वो 11% हो जाएगा। पर ये तो सर कैश इनफ्लो है, इसका एडवर्स 10% लेना हो तो ये तो लेस होगा ना। सर इसका अगर एडवर्स इंपैक्ट लेना हो तो ये 10% कम जाएगा, तो 40,500 हो जाएगा। क्या समझ? लेकिन हमको हर फैक्टर का अलग अलग सेंसिटिविटी निकालना है। ये तो हमने इसलिए बताया क्योंकि ठीक है, इसका एडवर्स इंपैक्ट होगा तो क्या चेंज होगा, ये हो जाएगा, ये एडवर्स चेंज होगा तो ये हो जाएगा, और ये एडवर्स चेंज होगा तो ये 11% हो जाएगा 10% की जगह। कोई दिक्कत? हम चाहे तो 15%, 20%, 30%, 40%, जो भी इच्छा हो एडवर्स इंपैक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एडवर्स इंपैक्ट लेने लेने का सेकंड स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप क्या है? सर अभी एनपीवी क्या है पहले ये तो निकाल लीजिए, तब तो कंपेयर करिएगा परसेंटेज चेंज क्या हुआ एनपीवी में, है कि नहीं? तो करंट एनपीवी क्या है उसको पहले निकालते हैं, ठीक है? तो करंट एनपीवी को हम लोग पहले निकालेंगे। आइए, करंट एनपीवी, करंट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो सर सबसे पहले तो कैश आउटफ्लो तो पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होगा सर? 45,000 हमको हर साल आएगा, 4 सालों तक आएगा, ठीक है, और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो है 45,000 मल्टीप्लाई बाई PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है, 10% 4 ईयर, 4 सालों का ले लेंगे एन्युटी फैक्टर एक ही बार में। तो ये कितना हो गया? वेट अ सेकंड, इनटू दिया हुआ एन्युटी फैक्टर हम लोग को 3.169, 3.169। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हो गया? तो 45,000 इंटू 3.169, ये हो गया आपका 1,42,605। सर इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है? हुँ? इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है? 1,20,000, ठीक है।
तो मेरा एनपीवी कितना हुआ, करंट एनपीवी कितना आ गया, तो 1,42,605, 1,42,605 माइनस 1,20,000, 22,605। ये मेरा पहला स्टेप होता है कभी भी अगर आप निकाल रहे हो क्या, सेंसिटिविटी सेकेंड मेथड से, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो खैर बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है कभी कभी, मतलब समझ में नहीं आता है। और सेकेंड मेथड जो है इजी है, इसलिए काफी इजी तो समझने में। अब हर फैक्टर से हम लोग देखेंगे, हर फैक्टर को एडवर्स इंपैक्ट करके चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर वन कौन है सर, फैक्टर वन इनिशियल कॉस्ट है। फैक्टर वन कौन है सर, इनिशियल कॉस्ट। अगर 10% एडवर्स इंपैक्ट होगा इनिशियल कॉस्ट में, तो इनिशियल कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, इनिशियल कॉस्ट अभी हम लोग निकाला सर 1,32,000 हो जाएगा। अगर इनिशियल कॉस्ट 1,32,000 हो जाएगा तो एनपीवी क्या होगा सर, एनपीवी हो जाएगा आपका सर, अब वो तो चेंज हुआ नहीं क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1,42,605 वो उतना ही रह गया। एक सेकेंड, 1,42,605, लेकिन जो इनिशियल कॉस्ट है अब वो कितना हो गया, 1,32,000। यहां आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, अज्यूमिंग 10% एडवर्स इंपैक्ट इन ऑल फैक्टर, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले यहां एक अजम्पशन लिखना होगा, अजम्पशन 10% एडवर्स इंपैक्ट अब सही है, 10% एडवर्स इंपैक्ट, अरे इन ऑल फैक्टर्स, ठीक है। हाँ 10,605 होगा, मोहित जी का सही आंसर है, 1,42,605 माइनस 1,32,000, 10,605। अब आप बताइए कि चेंज इन एनपीवी क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी क्या हुआ फैक्टर वन के केस में। तो सिंपल है सर, पहले कितना था 22,605 था कि नहीं, अब कितना हो गया 10,605, तो 10,605 माइनस 22,605 डिवाइड बाई 22,605, क्या समझे, 10,605 माइनस 22,605 डिवाइड बाई 22,605, कितना परसेंट आया सर, 10,605 माइनस 22,605 डिवाइड बाई 22,605 इंटू 100, 53% का एडवर्स चेंज आया। आपको उसमें नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, 53% आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 53.09%, ठीक है, नेगेटिव आया, ऑब्वियस सा बात है, एडवर्स चेंज हुआ ना एनपीवी में। एनपीवी में क्या हुआ, एडवर्स चेंज हुआ, कितना 53% का, कब, जब मात्र मैंने 10% चेंज किया इनिशियल कॉस्ट को, क्या किया, इनिशियल कॉस्ट को मात्र 10% चेंज किया, और मेरा एनपीवी कितना नेगेटिव हो गया 53.09। एग्जाम में इस नेगेटिव को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सा बात है, उस क्वेश्चन का मतलब ही यही है, उसका आंसर ही यही है, सिंपल टर्म है कि परसेंटेज चेंज जब निकाल रहे हैं एडवर्स, जब एडवर्स इंपैक्ट लिए हैं तो जो भी परसेंटेज आया वो एडवर्स ही आया है, कोई दिक्कत। अब ऐसी सेकंड फैक्टर को चेक करेंगे, फैक्टर टू क्या है सर, फैक्टर टू तो सेल्स है कि नहीं, अरे यार ये क्यों खुल जा रहा है बार बार, फैक्टर टू कौन है सर, फैक्टर टू सेल है, फैक्टर टू क्या है, सेल्स। इसमें अगर 10% एडवर्स का बात करें तो मेरा जो एनुअल कैश इनफ्लो है, सेल्स कहो या एनुअल कैश इनफ्लो कहो, एनुअल कैश इनफ्लो ही कहना है इसको, सेल्स मत करना, एनुअल कैश इनफ्लो,
एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टेकिंग द 10% एडवर्स इंपैक्ट कितना हो गया? 40,500। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो अब कितना हो गया? पता नहीं इतना। तो यहां पे क्योंकि बाकी फैक्टर अब कांस्टेंट रहेगा, ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर सब कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। जब भी चेंज करोगे सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज करोगे, बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अभी हमने एनुअल कैश इनफ्लो को इंपैक्ट किया, 40,500 हो गया। अब ऐसा बात है, ये क्या है? पॉजिटिव फैक्टर है। एक पॉजिटिव फैक्टर में जब एडवर्स इंपैक्ट आएगा तो हम लोग क्या लेंगे? लेस करेंगे। लेकिन वही अगर नेगेटिव फैक्टर, जैसे कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, वो क्या है? एक नेगेटिव फैक्टर है, उसको अगर एडवर्स करना हो, इंपैक्ट डालना हो, तो वो एड अप होता है, ये ध्यान रखना। दिमाग में आंसर यहां लेस हुआ, वहां एड हुआ, सिंपल है। एडवर्स इंपैक्ट अगर कॉस्ट का बात करें तो कॉस्ट बढ़ेगा, एडवर्स इंपैक्ट अगर कैश इनफ्लो का बात करें तो कैश इनफ्लो घटेगा। तो 40,500 इंटू पीवीआईएफ 10% 4 ईयर क्या दिया हुआ था? तो 40,500 मल्टीप्लाई बाई 3.169 कितना हो गया? तो 40,500 गुणे 3.169 ये हो गया 1,28,344.50। अब परसेंटेज चेंज इन एनपीवी क्या हुआ? सर बता, एनपीवी निकाल लो। एनपीवी क्या होगा सर? 1,28,344 माइनस 1,20,000, 1,28,344 माइनस 1,20,000, 8,344। ये कैश आउटफ्लो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना अब, 8,344.50। तो परसेंटेज चेंज इन एनपीवी है 8,344.50 माइनस पहले कितना था? 22,605 डिवाइड बाई 22,605। अब बताओ कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया? तो 8,344.50 माइनस 22,605 डिवाइड बाई 22,605, 63.09%। देख रहे हो, मात्र 10%, मात्र 10% चेंज हुआ किसमें? सेल्स में, यानी कैश इनफ्लो में। और उसके कारण एनपीवी को इंपैक्ट कितना पड़ा? नेगेटिव इंपैक्ट। ऑब्वियसली नेगेटिव हुआ ना, इंपैक्ट क्या है? नेगेटिव है। 63.09% चेंज हो गया। तो हमें ये तो पता चल गया कि एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वहां पे मात्र 10% का चेंज 63% एनपीवी को कम कर देता है। 2.07 हो सकता है, कुछ गलती हो गया। 8,344.50 माइनस 22,605 डिवाइड बाई 22,605, 3.08 ही आ रहा है। एक सेकेंड, यही है, थोड़ा चेक करिएगा उसको। 3.09। तो फैक्टर 2 भी क्लियर हो गया कि हाँ फैक्टर 2 ज्यादा सेंसिटिव है। अब क्या अपना फैक्टर 3, और फैक्टर 3 है क्या अपना? दिया हुआ सर फैक्टर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम चेंज करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम अगर चेंज करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एडवर्स इंपैक्ट क्या होगा? अगर तो कॉस्ट है, क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्या है? कॉस्ट है। कभी कंफ्यूजन हो जाए कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 10% का एडवर्स इंपैक्ट 9% होगा कि 11% होगा, तो नाम में लिखा हुआ है कॉस्ट। और जो भी कॉस्ट है वो जब भी एडवर्स इंपैक्ट होगा उस पर, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब 11% हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? फैक्टर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब 11% हो जाएगा तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपैक्ट किसको करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो को, एसीआई को इंपैक्ट करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। अब फिर सारा फैक्टर कांस्टेंट है। अब यहां पर ये 40,500 नहीं 45,000 ही होगा। एक बार में सिर्फ एक ही फैक्टर को इंपैक्ट डालना है और फिर चेक करना है कि एनपीवी क्या हुआ। ये है तुम्हारा सेकंड मेथड, जो सबसे इजी मेथड है एग्जाम में, लेकिन लंबा पड़ता है। ये मेथड सॉल्व करने में लंबा पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है। और जो मेथड 1 है वो टाइम टेकिंग नहीं है बट कॉम्प्लेक्स है, गलती होने का चांस है। सर एग्जाम में करे क्या, जब समय बच जाए आखिरी में बनाओ इस क्वेश्चन को और इसी मेथड से बनाओ। ये मेथड इजी है, तुरंत समझ में आता है। और मेथड 1 क्या है, कंफ्यूजिंग है, मुझे भी कंफ्यूज करता है बहुत टाइम में। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, 45,000 इंटू PVIF है 11% 4 ईयर, वो दिया हुआ है अपना। तो ये हो गया 45,000 मल्टीप्लाई बाई 3.103 3.103 और ये कितना हो गया, ये हो गया 1,39,635। तो अब एनपीवी कितना हो गया ये बताओ। एनपीवी हो गया हमारा 1,39,635 माइनस, अब ये फिर कांस्टेंट, बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट, 1,20,000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया माइनस 1,20,000। आपका जो नया एनपीवी है वो है 19,635। अब परसेंटेज चेंज इन एनपीवी निकाल लो, परसेंटेज चेंज इन ये हो गया 19,635 माइनस 20,605 डिवाइड बाई 20,605, कितना परसेंट आया, 19,635 माइनस 20,605 भागे 20,605। यहां पे सबसे कम आया 4.71%। ठीक है, देखो हमेशा नेगेटिव आएगा, टेंशन मत लो। जब भी कोई भी फैक्टर, अगर हम 10% एडवर्स इंपैक्ट मान लिए, मेरा एनपीवी घटेगा ही घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा एनपीवी बढ़ेगा, क्या समझे। जब हमने एडवर्स इंपैक्ट माना है, ओके, एक टाइम में एक ही फैक्टर को माना है, पर एडवर्स इंपैक्ट माना है ना। जब एडवर्स इंपैक्ट माना है इसका मतलब मेरा एनपीवी जो है वो घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। तो जो परसेंटेज हमारा आ रहा है उसको नेगेटिव नहीं भी लिखे तो क्लियर है कि वो नेगेटिव परसेंटेज का ही बात हो रहा है। तो कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, सर मेरे बुक में माइनस नहीं लिखा है, नेगेटिव साइन नहीं इंडिकेट किया है। वो इसलिए नहीं इंडिकेट है, कोई जान रहा है जब एडवर्स इंपैक्ट हम ले ही रहे हैं फैक्टर में, तो एनपीवी भी तो एडवर्स ही इंपैक्ट होगा ना, नीचे ही जाएगा ना, ऊपर थोड़े जाएगा। तो अगर देखा है सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन था सर, एनुअल कैश इनफ्लो, मात्र 10% का चेंज और एनपीवी क्या हो गया 53% नेगेटिव हो गया, है कि नहीं। सबसे लीस्ट इंपैक्ट किसने दिया, मतलब लीस्ट सेंसिटिव कौन है, तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर 10% चेंज हुआ फिर भी मेरे एनपीवी को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, मात्र 4% का चेंज हुआ, क्या समझे। तो जो मेरा इन्वेस्टर है, जो भी ये बिजनेस करने वाला है, उसको किस फैक्टर पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, यही सेंसिटिविटी का मतलब होता है, मैंने निकालने का जो अर्थार्थ है, क्यों निकाल रहे हैं, क्यों ये तरीका है, क्यों ये मेथड हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगर कहीं भविष्य में कोई इंसान आपसे मिल जाए और बोले कि भैया मेरा ये प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा करना चाह रहे हैं,
ऐसा ऐसा उसका एस्टिमेशन है। आप हमको बताइए कि इसमें क्या हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, तो क्या आप इस पे किस फैक्टर पे ज्यादा ध्यान दें। हम उसको बताएंगे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका इस वाले केस में क्या है, एनुअल कैश इनफ्लो। अगर उसमें हल्का सा चेंज होगा 10% का, तो आपका एनपीवी बहुत ज्यादा नीचे चल जाएगा। जो आपने एस्टिमेशन किया है कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा, उस पर इतना भारी इंपैक्ट पड़ेगा। क्या समझे? यही है सेंसिटिविटी का पूरा अर्थात, मतलब उसको निकालने का रीजन। समझ गए? अच्छा, 22,605 था ना। देखो यहाँ पे एक गलती हो गया, ये 22,605 था, परसेंटेज कुछ और आएगा। 19,635 माइनस 22,605 भागे 22,605, 13.13% आएगा। ठीक है, 13.13%। अब हम लोग अपना आंसर देख लेते हैं। क्या किया, पहले निकाला एनपीवी, पहले क्या निकाला, करंट एनपीवी, फिर रिवाइज एनपीवी निकाला। किसमें बस 10% चेंज किया, और रिवाइज एनपीवी कितना आ गया, 10,605। ठीक है, उसके बाद क्या निकाला, चेंज इन एनपीवी, जो हमने भी निकाला 53.08। इसने नेगेटिव इंपैक्ट इसका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसने इसको इधर रखा है, फिर माइनस किया, फिर डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन सही तरीका यह था कि इसको इधर रखता, चेंज, ये माइनस होता, फिर डिवाइड करता। क्योंकि जनरली जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं a माइनस बी बाई बी। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। कहीं भी a माइनस बी बाई बी, अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो कि बी पॉइंट से ए पॉइंट पे क्या चेंज हुआ, तो ये तरीका है उसको निकालने का। और इससे फॉर्मूला भी याद रहता है हम लोग को कि जो इधर माइनस है वही नीचे लिखाता है। तो अगर तुम इसको इधर भी लिख करके करोगे तो सही तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी करोगे तो भी सही तरीका है। तो परसेंटेज चेंज ऐसे नेगेटिव में आएगा तो पता भी चल रहा है कि हाँ एडवर्स इंपैक्ट हुआ। ठीक है, सेकंड वाले में सेम वैसे सॉल्व किया, क्या चेंज किया, बस इसको चेंज किया, ये फिर कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, निकाला, और इस बार निकल के 33.08%, और लास्ट वाले में 13.14%। ठीक है, तो ये है सेंसिटिविटी का बेसिक मतलब क्यों इसका इस्तेमाल होता है। बस ये जानने के लिए कौन सा फैक्टर ऐसा है जो सबसे खतरनाक है मेरे लिए, सबसे खतरनाक, उसमें हल्का सा चेंज हुआ, अब मेरा सारा जो कैलकुलेशन है वो धरा का धरा रह जाएगा। अब इसी में, हाँ चलो हम लोग एक बार प्रोजेक्ट लाइफ पे भी कर लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम में हो सके पूछ दे हम तुमसे, तो प्रोजेक्ट लाइफ में क्या करोगे, तो कैसे करेंगे। देखो कितना है, 4 साल है। 4 साल में कितना महीना होता है, तो सर 4 × 12, 48 मंथ्स होता है। होता है कि नहीं? अगर 48 मंथ्स में एडवर्स इंपैक्ट लेना हो 10%, मतलब मेरा प्रोजेक्ट 4 साल तक नहीं चल पाएगा, 4 साल से कम चलेगा। क्या समझे, मेरा प्रोजेक्ट 4 साल नहीं चलेगा, 4 साल से कम चलेगा, तब मेरा एनपीवी में क्या चेंज होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में तो जो कैश फ्लो दिया हुआ है वो ठीक है, 45,000 दिया हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चौथा साल पूरा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, तो चौथा साल मेरा क्या होगा, कम समय चलेगा, तो कैश इनफ्लो कम हो जाएगा। सबसे पहले अगर 10% इंपैक्ट डाले तो मेरा 4.8 मंथ कम करना पड़ेगा। अगर 48 में 4.8 मंथ कम करेंगे, 48 माइनस 4.8, तो 43.2 मंथ बचेगा। इस 43.2 मंथ में हमें पता है कि लास्ट वाले मंथ में, लास्ट वाले साल में कितना महीना पड़ रहा है मेरा। इधर तो हो जाएगा 12 12 36, 36 महीना चला गया, इधर बचा कितना, तो 43.2 माइनस 36, 7.2 मंथ बचा, 7.2 मंथ बचा। ठीक है, अगर हम 12 मंथ में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 12 मंथ में 45,000 का कैश इनफ्लो है, तो 7.2 मंथ में कैश इनफ्लो क्या होगा, 7.2 मंथ में कैश इनफ्लो क्या होगा फोर्थ ईयर में। तो सर ये तो हो जाएगा 45,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 7.2 मंथ, कितना आएगा, तो 45,000
डिवाइड बाई 12 इंटू 7.2, 27,000 रुपये ही कैश इनफ्लो होगा। अब हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना, ईयर 1, 2, 3, 4। इन तीनों सालों का चाहो तो पीवीआईएफ एक कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो 45,000, पर यहां पर तो लास्ट ईयर में है ना, 4th ईयर में है, और वहां पे 27,000 है, तो उसको अलग से खींचना होगा आगे तक। तो इसके लिए तो हम कह सकते हैं सर इन 3 सालों के लिए 45,000 मल्टीप्लाई बाई पी बी आई एफ ए 10% 3 ईयर। अब सारा फैक्टर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और कैश इनिशियल कैश आउटफ्लो भी कांस्टेंट हो जाएगा। चेंज क्या हुआ है? पीरियड चेंज हुआ है ना, तो खाली उसका इंपैक्ट लेना है। और यहां पर हो जाएगा 27,000 इंटू पी वी आई एफ। अब चाहो तो 10% को 7 महीना का निकाल के खींचने का तरीका हो सकता है, पर उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है। यहाँ पे भी 10% 4th ईयर आया समझ में? ऐसे करके कैश इनफ्लो निकल जाएगा, माइनस क्या करेंगे 1,20,000, एनपीवी निकल जाएगा, और उसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो खुद से ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं, काफी इजी है। समझ गए कैसे होगा काम इस वाले केस में? क्योंकि हमारा लाइफ घटा देंगे तो कैश इनफ्लो घट जाएगा। कैश इनफ्लो घट जाएगा किस में? लास्ट ईयर में, 10% के इम्पैक्ट के कारण। समझ गए? तो ये तरीका है, अगर तुमको क्वेश्चन पूछ दे। चौथा फैक्टर जो था हमारा लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि तुम्हारा फर्स्ट मेथड को यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या यूज करेगा? तुम्हारे फर्स्ट मेथड को यूज करेगा। ये तुम्हारे फर्स्ट मेथड को यूज करेगा। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ प्लांट वैल्यू, रनिंग कॉस्ट, सेविंग सच दैट एनपीवी बिकम जीरो। अब यहां पे जब ऐसे बोल दिया सच दैट एनपीवी बिकम जीरो, तो अब यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, यहां मेथड 1 ही लगेगा, एनपीवी जीरो जिसको मैं कहता हूं। यहां पे परसेंटेज चेंज इन एनपीवी का यूज नहीं कर सकते। यहां पे एनपीवी जीरो वाला मेथड जो फर्स्ट मेथड था कि किस फैक्टर में कितना चेंज हुआ कि एनपीवी जीरो हो गया, इसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। अगर एग्जाम में क्लियरली ये लाइन लिख दे सच दैट द एनपीवी बिकम जीरो, द फैक्ट द मेथड 1 ही यूज करना है, मेथड 2 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तब इसमें कैसे होगा सवाल आता है। तो बहुत इजी है, सारा चीज यहाँ पे देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्लांट है, रेकरिंग कॉस्ट है, सेविंग है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट क्या हो गया सर? इनिशियल कैश आउटफ्लो। ईयर 1 में कैश इनफ्लो क्या हुआ सर? रेकरिंग कॉस्ट अगर 4,000 है, अब 12,000 सेविंग है, तो 12,000 माइनस 4,000, एनुअल कैश सेविंग कितना आ गया सर? 8,000। सर रेकरिंग कॉस्ट 5,000 है, सेविंग 14,000 है, तो सर एनुअल कैश सेविंग कितना आ गया? 9,000। तो अगर प्रेजेंट एनपीवी निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 और 9,000 को 9% से प्रेजेंट वैल्यू करेंगे माइनस 10,000, एनपीवी निकल जाएगा। लेकिन अगर हम जब ऐसे एनपीवी निकालेंगे, दिक्कत क्या है कि हर फैक्टर का मुझे निकालना है, फैक्टर 1 का, फैक्टर 2 का, फैक्टर 3 का, 3 फैक्टर है, इन तीनों फैक्टर का निकालना है। वो क्या परसेंटेज चेंज है फैक्टर में, वो क्या परसेंटेज चेंज है फैक्टर में कि एनपीवी जीरो हो जाए। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग को अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा इसको? इस तरह से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेकरिंग कॉस्ट।
जो कि क्या होगा ईयर 1 में 4000 मल्टीप्लाई बाई 0.917। दूसरा है सर रेकरिंग कॉस्ट सेकेंड ईयर में 5000 इंटू 0.842। कितना हो गया 4000 इंटू 0.917, 5000 इंटू 0.842। ये हो गया 7878। ऐसे हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग। ईयर 1 में सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू क्या है सर 8000 इंटू 0.917। और सेकेंड ईयर में 9000 इंटू 0.842। कितना हो गया बताओ 8000 इंटू 0.917, ये हो गया 7336। और ये हो गया 9000 इंटू 0.842, 7578। 7336 प्लस कर देंगे 14914। ठीक है निकल गया। और देखो ये नेगेटिव फैक्टर है ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। तो एनपीवी कितना हुआ फिर जरा एनपीवी कितना हो गया बताओ एनपीवी कितना हुआ 368 4 अच्छा इस 12000 14000 कुछ गलती हो गया एक सेकंड। सॉरी 8 और 9 लिखा गया ना तो गलती हो गया। सही कर लो इसको 8 और 9 लिखा गया ठीक है। ये होगा ना 12 और 14 होगा। मैंने ये डायरेक्ट जो नेट सेविंग है उसको ले लिया उसमें तो आंसर आता लेकिन तब जब हम लोग 14,900 डायरेक्ट इसको माइनस करते डायरेक्ट इसको माइनस करते ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 12,000 ठीक है और यहाँ पे होगा 12,000 और यहाँ होगा 14,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग ठीक है। तो 12,000 इंटू 0.917 और 14,000 इंटू 0.842 11,788। तो 11,004 प्लस 11,788 इक्वल्स टू 22,792। तो मेरा एनपीवी कितना हुआ बताइए। तो ये तो कॉस्ट है सर ये भी कॉस्ट है ये दोनों माइनस होगा 22,792 में। तो मेरा एनपीवी कितना हो गया 22,792 माइनस 7878 माइनस 10,000। तो 22,792 माइनस 7878 माइनस 10,000 4,914 4,914 ठीक है। ये मेरा एनपीवी है। अब जो एनपीवी जीरो है वो क्या कहता है फैक्टर 1 में क्या चेंज होगा कि मेरा एनपीवी जीरो हो जाए।
तो फैक्टर वन क्या है सर? 10,000 है। अगर फैक्टर वन 14,914 होता तो मेरा एनपीवी क्या होता बताओ? 0 होता कि नहीं होता? ट्राई करके देखो। 22,792 माइनस 7878 माइनस 14,914, 0। तो अगर मेरा फैक्टर वन 14,914 होता, ये कैसे निकला? कुछ नहीं किया हमने सर। एनपीवी अगर ये है, इनिशियल कॉस्ट में कोई प्रेजेंट वैल्यू का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो बस इसको यहां जोड़ दे इनिशियल कॉस्ट के साथ, तो एनपीवी 0 हो जाएगा। तो न्यू इनिशियल कॉस्ट क्या होगा? अगर कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो फॉर्मूला सिंपल है। अगर न्यू इनिशियल कॉस्ट का बात करो तो वो कुछ नहीं होगा सर, जो ओल्ड इनिशियल कॉस्ट है, जो ओल्ड इनिशियल कॉस्ट है उस पे हम करंट एनपीवी को ऐड कर देंगे, करंट एनपीवी को ऐड कर देंगे, तो मेरा जो करंट एनपीवी है वो 0 हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन एनपीवी क्या हुआ? सॉरी, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर क्या हुआ? तो सर वो 14,914 हो गया 10,000 से, डिवाइड बाई 10,000, तो 4,914 भागे 10,000। इसका मतलब 49.14% चेंज होगा किसमें? 49.14% से चेंज होगा कौन? अब इसका बात नहीं हो रहा एनपीवी का, फैक्टर वन इनिशियल कॉस्ट। अगर इनिशियल कॉस्ट 49.14% से चेंज होगा तो एनपीवी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एनपीवी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? अगर वैसे ही फैक्टर 2 की बात करें तो इसमें क्या चेंज होगा कि फिर 0 हो जाए? तो सर इसके एनपीवी में ये है तो प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या है? रेकरिंग कॉस्ट। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेकरिंग कॉस्ट 4,914 से बढ़ जाए, 4,914 से बढ़ जाए, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेकरिंग कॉस्ट 4,914 से बढ़ जाए तो एनपीवी 0 हो जाएगा। ट्राई करके देखो सर, 7878 प्लस 4,914, देखो एनपीवी 0 इस वाले मेथड में इजी पड़ रहा है क्योंकि यहां पर दिक्कत नहीं था, पर जब अलग अलग सेल वॉल्यूम होगा ना तो वहां पे दिक्कत हो जाता है। इसलिए एनपीवी 0 को तभी यूज करना जब क्वेश्चन सीधा बोल रहा कि नहीं एनपीवी 0 को ही यूज करना है मेथड। तो ये हो गया 12,792। अब बाकी सब तो कांस्टेंट है, देखो माइनस करके सर 22,792 माइनस 12,792 माइनस देखा सर 0 तो हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेकरिंग कॉस्ट में अगर 4,914 का चेंज होगा तो एनपीवी 0 हो जाएगा। अगर हम रेकरिंग कॉस्ट की बात करें तो पहले कितना था? 7878, अब कितना है? 12,792। अब कितना है? 12,792। इसका मतलब 12,792 माइनस 7878 डिवाइड बाई 7878 कितना परसेंटेज चेंज हुआ कि वो 0 हो गया? कितना चेंज हुआ? 12,792 माइनस 12,792 माइनस 7878 डिवाइड बाई 7878, 62.37%। अब तुम बताओ कौन सेंसिटिव है, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट या फिर रेकरिंग कॉस्ट? सर इनिशियल कॉस्ट, मात्र 49% का चेंज हुआ, एनपीवी 0 हो गया। सर यहां पर तो 62.37% में चेंज आया रेकरिंग कॉस्ट के प्रेजेंट वैल्यू में, तब 0 हुआ। समझे? तो यही ध्यान रखना है, इसी चीज को ध्यान रखना है। यहां उल्टा रीजनिंग कर रहा है, नहीं समझे? वहां रीजनिंग क्या कर रहा था कि 10% सब में चेंज करेंगे एक एक करके तो एनपीवी में क्या इंपैक्ट पड़ा, ज्यादा इंपैक्ट जो डालेगा वो एडवर्स होगा। यहां रीजनिंग क्या हो रहा है? यहां रीजनिंग हो रहा है कि फैक्टर वन में इतना परसेंट चेंज हुआ और एनपीवी 0 हो गया। यहाँ पे एनपीवी को चेंज नहीं कर रहा, एनपीवी को 0 कर रहा है बस। वहां पे एनपीवी डिफरेंट आ रहा था, यहाँ 0 कर रहा है। सर दूसरे फैक्टर में इतना परसेंट चेंज हुआ तो एनपीवी 0 हो गया। सिंपल है ना, जो कम चेंज होने पे ज्यादा इंपैक्ट डाला, क्या किया? एनपीवी को 0 कर दिया, वो ज्यादा खतरनाक है।
है कि नहीं। अब उसी तरह से सेल में आएंगे, मैंने कैश इनफ्लो का सेविंग का बात करेंगे, इसमें 4,914 अगर माइनस कर दे तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। अगर इसमें 4,914 माइनस कर दे तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। कैसे सर? 22,792 माइनस 4,914, ये सर हो जाएगा 17,878। 17,878 माइनस करके देखिए इसको, 17,878 माइनस 7878 माइनस 10,000, जीरो हो गया। तो इसका मतलब इसमें कितना का चेंज हुआ सर? 4,914। तो 4,914 डिवाइड बाई 22,792 इंटू 100, 21.56%, मतलब मात्र 21.56% चेंज होगा और मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। 17,878 हो गया। माइनस 22,914 डिवाइड बाई 22,914, ठीक है, 21.56%, समझे। तो अब सबसे सेंसिटिव कौन है? तो सिंपली दिख रहा है सर, अगर एनुअल कैश सेविंग में मात्र 21% का चेंज होगा और एनपीवी जीरो हो जाएगा। हर जगह पे क्या हो रहा है? एनपीवी जीरो हो रहा है, यहां भी जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा और ऊपर वाले में भी जीरो हो जाएगा। पर कितना परसेंटेज चेंज होने पे जीरो हो रहा है? सबसे लोएस्ट है उसको लेंगे, ऑब्वियस सा बात है। और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन उसमें क्या था? जो सबसे हाईएस्ट था। क्यों? क्योंकि वहां एनपीवी से कंपेरिजन हो रहा था कि हाँ इस सब में 10% चेंज कर रहे हैं, पर एनपीवी में क्या चेंज हो जा रहा है। तो हाईएस्ट चेक किए हम लोग, कौन हाईएस्ट नेगेटिव ले गया एनपीवी को। यहां पे क्या हो रहा है? एनपीवी को जीरो पे लाना है बस। आंसर इसको भी अगर निकालोगे 10% वाले मेथड से तो आंसर यही निकलेगा, यही, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट आएगा, फिर ये सबसे हाईएस्ट आएगा, फिर ये सबसे हाईएस्ट आएगा, समझिए। तो ये चीज है, तो यही है तुम्हारा सेंसिटिविटी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस दो मेथड है इसमें, ध्यान रखना। एक तो एनपीवी जीरो, एक परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। एनपीवी जीरो इजी है कब? अगर फैक्टर में सेल वॉल्यूम ये सब का बकवास नहीं किया है तो, ठीक है, सेल वॉल्यूम ये सब का बकवास नहीं किया है तब वो इजी है। लेकिन अगर उसमें सेल वॉल्यूम ये सब का बकवास कर रखा है तब उस केस में तुमको एक्स मान के निकालना पड़ता है, लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो उस केस में 10% वाला ही ठीक काम करता है, समझ गए। तो ये था तुम्हारा एनपीवी जीरो, काफी इजी है। क्या रीजनिंग करना है, बस खुद से रीजनिंग करना है, रीजनिंग करो खुद से, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। लोग कंफ्यूज होता है कि सर इसमें लोएस्ट लिया उसमें हाईएस्ट लिया, खुद सोचो ना। मात्र 21% का चेंज एनपीवी जीरो हो गया, 62% का चेंज एनपीवी जीरो हो गया। कौन सेंसिटिव है सर? 21% वाला। वहां पे उल्टा हो जाता है कि सर वहां 10% चेंज किए तो वहां पे एनपीवी में चेंज आया 20%, सर फिर 10% चेंज की दूसरा फैक्टर में वहां, लेकिन सर एनपीवी में चेंज आ गया 30% नेगेटिव। इसका मतलब कि फैक्टर 2 सेंसिटिव था क्योंकि वो 30% चेंज कर दिया, 10% चेंज करके लिए जबकि हम। चलिए अच्छा लगा, कोई तो देख रहा है, मोहित गुप्ता जी का, बढ़िया है, किसी को तो फायदा हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए वरना चला जाए। हाँ देखिए, रूटीन आप लोग का डाल दिया गया है, जाके चैनल के पोस्ट पे चेक कर लीजिएगा टाइम टेबल, ठीक है। ट्राई करूंगा फॉलो करने का जहां तक हो पाए। उसमें आप लोगों को टाइम टेबल दे दिया गया है, अगर आप लोग टेलीग्राम पर होंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां भी आपको टाइम टेबल डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो कंटिन्यू करना हमारे साथ, तो टाइम टेबल को फॉलो करिएगा। चलिए तो चला जाए।